आइए अब आपके बीच में मंच पर मंचासीन हो चुके हैं हमारे परम आदरणीय परम विद्वान महाभारत सम्राट महाभारत के महारथी ऐसे हमारे परम विद्वान दादा पंडित श्री शिखर तिवारी जी महाराज, जो भारतीय हिंदू परिषद में प्रदेश अध्यक्ष का जिनको दायित्व प्राप्त हुआ है, ऐसे हमारे पंडित शिखर तिवारी जी महाराज मंचासीन हैं। उनकी मुखारविंद से भगवान की पावन कथा को श्रवण करेंगे महाभारत के अंतर्गत। अभी आप लोग राम कथा सुन रहे थे, अब महाभारत सुनिएगा। हाँ, उसके बाद में हमारे परम पूज्य महाराज राष्ट्रपहरी अंतर्राष्ट्रीय कथा व्यास पवनेश जी महाराज, उनके द्वारा भी कथा सुनेंगे। तब झांकियों का कार्यक्रम बाद में प्रारंभ हुआ। आज झांकियां 2 बजे तक चलेंगी क्योंकि डबल पार्टियां हैं, झांकियां चलती रहेंगी। हाँ, आप लोग दर्शन करते रहिएगा। आइए पूजी दादाजी के द्वारा आप लोग कथा का आनंद लीजिएगा। जो लोग खड़े हैं उनसे एक बार फिर निवेदन करूंगा कि इधर वाले लोग भैया बैठ जाओ तो अच्छा रहेगा, पीछे जगह भी पड़ी है। हमारे निवेदक जी भी निवेदन करते रहे, सबको बिठलाते रहे। हाँ, का निवेदक जी तो कहीं नहीं रहे हैं। हेलो श्री राधे सीताराम। हेलो 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 सीताराम राम। हेलो हेलो थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ भैया। हेलो हेलो थोड़ा इसको बढ़ा दियो। बोलिए गणेश भगवान की जय हो, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। मुझे आप लोगों के यहाँ जयकारा बहुत बढ़िया है। आप लोग जयकारा बहुत अच्छा लगाते हो। आप लोग जत्ती जोर बोल रहे, हम लोग जहाँ कमरम रुके हुआ रुक कर देखा हुआ यही ज्यादा जोर मच्छर बन रहा थी। हाँ हाँ सही बताई रहे। और का तेज बोलो, बढ़िया बोलो। बोलिए हनुमान जी महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय माता सरस्वती, धरो तुम्हारा ध्यान, तुम चरण की कृपा पे महा हो सबका कल्याण। आए मात शारदे निभार दे हमारे कष्ट, वाणी में बैठ मात बुद्धि विचार दे। त्रुटियां संभाल दे, ज्ञान भंडार दे। मेरी कर कुमारी मैया सुधार दे। पार कर दे नैया भव सागर से महात मेरी। एक बार मैया मुझे सच्चा निज प्यार दे। बंद हो श्री तुलसी चरण, जिनके हो जग काज। कल समुद्र डूबत लख्यो, प्रगट्यो सती जहाज। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावो सिया राम के, हनुमत हो सहाय। लेति सदा सुध दीन की, सहज दया के धाम। जननी जनक मुझ शिखर के, प्रभु सीताराम। हे पार्थ के सारथी तुमको कोटि प्रणाम। इस तन रूपी अश्रु की तेरे हाथ लगाम। जय जय भारत भारती, जय जय भारत देशा।
दुख हरो विपदा हरो कहा तो कष्ट कलेता कामहीनारि पिहारि तिमि लोभी के निमिदाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहिराम धन बल बुद्धि बल करहि नहीं को काम एक बार सब प्रेम से बोलो जय श्री सीताराम। बोलिए रामचंद्र की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। सर्वप्रथम उस जगह जगदाधार अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक निराकार प्रभु के पावन श्री चरणों में इस बालक शिखर का सतबार नमन। थोड़ा हल्की बेस कम कर दो। परम पूज्य प्रातः श्री रत्नी वंदनी परम पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में इस बालक का सतबार नमन। पूज्य माता पिता के श्री चरणों में इस बालक का सतबार नमन एवं इस यज्ञ कुशल नैया के खेवनहार हमारे परम सम्मानी परम आदरणीय परम विद्वान बृहस्पति रूप यज्ञाचार्य जी महाराज उनका समस्त वैदिक मंडल अभी आप सभी लोग जिनके मुखारविंद के द्वारा बड़ी ही सुंदर चर्चा श्री रामचरितमानस के माध्यम से श्रवण कर रहे थे। हमारे परम सम्मानी परम आदरणीय परम विद्वान श्री चाचा जी इस मंच की कुशल नैया के खेवनहार हमारे परम सम्मानी परम आदरणीय परम विद्वान हृदय श्री भैया जी अभी हमारे पश्चात जिनकी अमृत निवाणी के द्वारा आपको बहुत ही दिव्य चर्चा श्रवण करने को प्राप्त होगी। हमारे परम सम्मानी परम विराजमान सहयोगी बंधु पांडाल में उपस्थित समस्त ढाल भक्तजन इन सभी दिव्य आत्माओं को श्री ध्यान योग साधना पीठ ट्रस्ट की तरफ से स्वागत अभिनंदन। आइएगा ज्यादा इधर उधर कुछ ना कहते हुए डायरेक्ट कथा में प्रवेश किया जाए। सभी लोग बड़े भाव के साथ में परमात्मा का पावन नाम गाइएगा। आप सभी लोग बोलिएगा। लाधे अलवेली सरकारे जपे जा राधे 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 अलवेली सरकारे सभी लोग आइएगा। भारत में फर्क जानते हो क्या है? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक चौपाई में लिखा कि जहां तुम तहां संपत्ति नाना और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। ये जहां पर सुनती है वहीं पर रामराज है और जहां पर कुमति है भाई साहब वहीं पर महाभारत है। देखिए एक बात बता दें आपको, महाभारत खूब सुनो, महाभारत खूब पढ़ो, लेकिन एक बात याद रखना, अपने जीवन में कभी महाभारत नहीं करना। सुने खूब लेकिन करे खूब होना। हाँ, ये होने से हमारे यहाँ के एक से एक वीर समाप्त हो गए। ये महाभारत जानते हो क्या है? कि किसी को सुनकर अरे बाजू भर के और कहीं का रत होगा और जिसको बस वही महाभारत होगा।
कहते नहीं सुनना चाहिए, महाभारत नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन आप जरा महाभारत में देखिएगा, महाभारत में चेता माता कुंती ने भगवान से मांगा है। एक दुनिया में ना तो आज तक किसी ने मांगा है और न मांगने की संभावना है। अच्छा कहेंगे ऐसा महाभारत में माता कुंती ने क्या मांग लिया? तो जिसमें धर्मराज का यज्ञ संपूर्ण हो गया, कन्हैया जब अपने घर जाने लगे, ये बड़ी ध्यान से सुनिएगा, भगवान ने सबको आशीर्वाद देना प्रारंभ किया। भगवान बोले धर्मराज तुम्हें आशीर्वाद, नकुल भैया तुम्हें आशीर्वाद, द्रुपदराज तुम्हें आशीर्वाद। भगवान ने सबको आशीर्वाद दे दिया, लेकिन भाई साहब भगवान ने एक को छोड़ दिया। एक जानते हो कौन है? एक वो माता कुंती है। माता कुंती ने सुना किया जा रहा है, दौड़ती हुई पहुंच गई, बोली मोहन क्या तुम जा रहे हो? भगवान ने कहा बोले बुआ जी अब हम जा रहे हैं। माता कुंती ने कहा बोले कन्हैया हमने सुना है तुमने सबको वरदान दिया है। भगवान मुस्कुराए बोले हाँ हाँ बुआ जी हमने वरदान दिया। माता कुंती ने कहा बोली कन्हैया अगर तुमने सबको वरदान दे दिया है, अरे तो क्या हमसे कोई लड़ाई है, कोई बैर है? भगवान बोले बुआ जी कैसी बात करती हो? माता कुंती ने कहा कन्हैया एक वरदान हमें भी दे दो। भगवान मुस्कुराए बोले माता जी ऐ बुआ जी तो ठीक है, एक वरदान आप भी मांग लीजिएगा। माता कुंती ने कहा बोली कन्हैया हम वरदान ऐसे नहीं मांगेंगी। भगवान ने कहा फिर कैसे मांगोगी? माता कुंती बोली पहले तुम कसम खाओ, आज हम जो मांगेंगी हमें मिल जाएगा। भगवान मुस्कुराए बोले जाओ बुआ जी, आज ये कन्हैया तुम्हें वचन दे रहा है, आज तुम जो भी मांगोगी ये कन्हैया तुम्हें दे देगा। हे माता कुंती मुस्कुराई। माता कुंती ने कहा बोली कन्हैया अगर तुम देना चाहते हो, देखो क्या मांगा, आज तक दुनिया में किसी ने नहीं मांगा। माता कुंती ने कहा बोली कन्हैया अगर तुम देना चाहते हो, ये कुंती और कुछ नहीं मांगती है। क्या मांग रही है? इस संसार में जितना दुख है सब हमारी झोली में डाल दो। क्या मांगा? ये भगवान से दुख मांगा। अच्छा विचार करो, आजकल कोई भगवान से दुख मांगा? हमारे हिसाब से कोई नहीं मांगत। एक दूसरे का बताई हम खुद ही नहीं मांगी। हाँ हर आदमी मंदिर में जा 1 रुपये की अगरबत्ती लेके 45 दाव न चावल जाए, बोले बाबा हमारो 48 मंजिल मकान हो जाए, 200 भट्ठा हो जाए, 400 पेट्रोल पंप। जिंदगी बनाई हुई है। हाँ क्यों भाई साहब? भगवान आपकी खाली अगरबत्ती से नहीं प्रसन्न होते हैं। अगर भगवान खाली अगरबत्ती से प्रसन्न हो जाते, भगवान कहाँ होते? जहाँ अगरबत्ती की फैक्ट्री है, जहाँ अगरबत्ती का कारखाना है, भगवान वहीं पर विराजमान होते। हे भगवान आपकी खाली मिठाई से नहीं प्रसन्न होते हैं। हमने देखा लोग जब प्रसाद चढ़ावे जात तो मैं यही समझ नहीं हो काम ज्यादा करती। जैसे अगर पेड़ा ले गई माता जी को मंदिर है तो पेड़ा तोड़ और उनके मुहिमा जरूर ठोक दे है। हाँ देखो ये काम कभी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में वर्णन आया है जब आप प्रसाद चढ़ाने के लिए जाइएगा या तो वहीं पर किसी पात्र में रख दीजिएगा और या अग्नि मौजूद हो तो अग्यारी डाल दीजिएगा। कभी भी मुख में मूर्ति के मीठा नहीं लगाना चाहिए। अच्छा विचार करो, जैसे हम आप यहाँ आए और तुम राब लेते पर पीपा भरी नाई दे हुआ है। अच्छा बता का हम खुद गरियवता ही जाइए। हाँ अच्छा सोचो, जैसे मान लो तुम तो मुहिमा पेड़ा ठोक है ना, एक चीजा माता जी नोच रहे तले एक उतारो, एक चीटने की चटनी बनाएगी, साफ हो करेगा। अच्छा बताओ कमाई पाप कमाई, मूर्ति के मुख में गाना चाहिए तो वैसे ही सम्मान करते हैं। बोले एक काम करो, तुम लोग अपने अपने नाम बदल लेना और तुम लोग चले जाओ, जाकर के वही आराम से निवास करो।
आज पांचों पांडवों ने द्रौपदी के साथ में प्रस्थान कर दिया। चलते चलते जा रहे हैं, विराट नगरी के बाहर पहुंचे, एक वृक्ष के ऊपर अपने अस्त्र शस्त्रों को टांग दिया। अब सबने विचार किया, बोले चलो भेष बदलो। सब कहने लगे दादा, धर्मराज कहने लगे दादा ऐसो करो, देखो बड़े हो आप, ऐसो करो आप ही सबसे पहले शुरुआत करो। धर्मराज ने विचार किया हम कौन सा भेष बनाए। धर्मराज ने मन में सोचा, बोले हाँ। धर्मराज ने भाई साहब सबसे पहले अपना मुंडा घुटाया, मतलब टकला बनवाओ। की एक बढ़िया चुटिया रखवाया, बढ़िया मस्तक में चंदन लगा लिया, पहन लिया। अब जानते हो इन्होंने ब्राह्मण का भेष बना लिया। अब वहां पे चलना प्रस्थान किया। चलते चलते विराट के दरबार में पहुंच गए। विराट का दरबार लगा है, गए आवाज लगा, बोले महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। विराट ने देखा, विराट बोले भाई तुम कौन हो। अरे ब्राह्मण देवता आइए, आपका स्वागत है, आपका क्या नाम है। धर्मराज ने कहा सरकार कि धर्मराज कहने लगे, अरे नाम मेरा है कंका। धर्मराज धर्मराज कहने लगे, अरे नाम मेरा है कंको। सरकार अब ब्राह्मण हूं मैं जाति का, अरे किंतु हो गया रंग का। ब्राह्मण हूं मैं, अरे हम एक जाति के ब्राह्मण हैं। विराट ने कहा, बोले ब्राह्मण देवता आइए, आपका स्वागत है। ये बताओ आप यहाँ पर क्यों आए हुए हैं। आप जाति के ब्राह्मण हैं, आप क्यों आए हुए हैं। अच्छा देखो एक बात और बताई दी, जैसे आप लोग कहो के ये धर्मराज झूठ बोल रहे हैं, पाप पड़ेगी चाहिए है नहीं। लेकिन जानते हो कहीं कहीं अगर झूठ बोल दिया जाए तो पाप नहीं पड़ता है। कि जग का कल्याण हो रहा है, अरे तो झूठ बोलना पाप नहीं। अरे यदि अपने प्राण बच रहे हैं तो झूठ महा अभिशाप नहीं। मनुस्मृति में लिखा है अगर कहीं कहीं झूठ बोल दिया जाए पाप नहीं पड़ता है। जानते हो कहा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपके झूठ बोलने से अगर किसी के प्राण बच रहे हैं आप झूठ बोल दीजिएगा, पाप नहीं पड़ेगा। जैसे गाय जा रही और गाय के पीछे कसाई जा रहो, अच्छा तुम गाय देखे हो और कसाई तुम्हारे दरिया में गाय के हो का गाय देखे हो तो तुम हरिचंद ना बनो, हरिचंद बने जान पाप लदो। हाँ कह दे अब है देखे गाय किधर गई, अगर गई रहा है का तुम बता दो पचाऊ का तरीके पचाऊ का। हाँ आपको पाप नहीं पड़ेगा। इतना ही नहीं, आपके झूठ बोलने से अगर आपकी कन्या का विवाह हो रहा है आप झूठ बोल लीजिएगा, पाप नहीं पड़ेगा। जैसे तुम्हारे तेरे 1 लाख रुपया है और लड़का तुम्हें बढ़िया मिल गो, मकान बढ़िया मिल गो, वही कहना नहीं 1.5 लाख एक पैसा कम ना तो तुम उनका 1 लाख रुपया दे दो। अब कह दो कल ही दे वो। हाँ और जब कल लिया कहीं पैसा लाओ हो फिर परसों दे, अगले महीने में दे। धीरे धीरे उनका जिंदगी में फूटी कौड़ी ना दो। हाँ आपको पाप नहीं पड़ेगा। इतना ही नहीं, आपके झूठ बोलने से अगर आपका परिवार चल रहा है आप झूठ बोल दीजिएगा, आपको पाप नहीं पड़ेगा। देखो हम जुगाड़ू बताए जा रहे, जो दुधा है दुधा जो दूध बेचत, तुम सब जने 1 लीटर में 15 लीटर पानी गबड़ाओ। हाँ अब जब लेके जाओ
गांकी तुम्हारो देखे कहा का हो जब तो पानी पानी है तुम सीधे गंगा कसम खाए जाओ जो हम कसम खाए कहती मैं एक अच्छी पानी नहीं। हाँ आपको पाप नहीं पड़ेगा। इतना ही नहीं आपके झूठ बोलने से मनु जी ने लिखा है अगर आपकी धर्म पत्नी आपकी घरवाली प्रसन्न हो रही है झूठ बोल दो पाप नहीं पड़ेगा। जैसे कबहू कोई बात हो जाए और कोई बात हो तो तुम कहो आज नाई कल नाई परसों लखीमपुर जाए जाओ तुम्हें बड़े बड़े झुमका लाई दे। झुमका की बात छोड़ो जिंदगी में झुमकी ना लाई दे। हाँ कहीं को पंडित बैठे बैठे बताई रहे आपको पाप नहीं पड़ेगा। आपके झूठ बोलने से अगर आपके प्राण बच रहे हैं झूठ बोल लीजिएगा पाप नहीं पड़ेगा। ये धर्मराज ने अपने प्राण बचाने के लिए झूठ बोल दिया। बोला सरकार कि धर्मराज कहने लगे अरे नाम मेरा है कंको अरे ब्राह्मण हूं मैं जाति का किंतु हो गया रंग। है मैं एक जात का ब्राह्मण हूँ। विराट ने कहा बोले ब्राह्मण देवता आइए आपका स्वागत है। ये बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। धर्मराज ने कहा सरकार मैंने आपका बहुत नाम सुना है आप बड़ी धर्मात्मा हो बड़े प्रतापी हो इसलिए मैं आपके पास में नौकरी मांगने के लिए आया हूँ। विराट ने देखा बोले ब्राह्मण देवता नौकरी मांगने आए हो। धर्मराज ने कहा हाँ सरकार हम जानते हो आपके पास में नौकरी मांगने आए हैं। विराट ने कहा ठीक ब्राह्मण देवता नौकरी मिल जाएगी लेकिन ये बताओ आपको कोई काम करना आता है? भाई नौकरी करोगे तो काहे में नौकरी करोगे? धर्मराज ने अपने हाथ फैला दिए बोले सरकार हम एक काम बहुत बढ़िया करते हैं। देखो ये हाथ हम जुआ खेले वाली गिट्टियां ले गए रहे। अच्छा रहा है तो नकली ब्राह्मण असली ब्राह्मण के हाथ में क्या होना चाहिए? पत्रा पुराण होना चाहिए। अब यही देखो यह जो गड्डी अब बड़ा बड़ फेंटी जा पहले यह गड्डी नहीं पासा चलते थे पासा लेकर के गए खोल दिया बोले सरकार एक काम बहुत बढ़िया करता हूँ सुनो कि चौसर का खेलना अरे महाराज मैं अच्छी तरह जानता हूँ। चौसर का खेलना महाराज का मैं अच्छी तरह जानता हूँ। कोई भी दिखना चाहे तो मैं अच्छी तरह दिखाता हूँ। इतना बढ़िया जुआ खेलता हूँ सरकार मैं आपके साथ में रहूंगा आपका मन बहलाऊंगा। अब जो भी जुआ सीखना चाहेगा बोले हम उसको जुआ सिखाएंगे। हाँ अब जब कहीं जुआ बढ़िया खेली भीम कोने में यहाँ खड़े सुन भी रहा है भीम अर्जुन की लगाई धक्का। अर्जुन कहीं का बात हो कहे कोने भीम कहीं देखे महान झूठा। हाँ भीम कहीं कहा दे हम जुआ बढ़िया खेले। अरे अगर ये जुआ ही बढ़िया खेल लेते होते हमारी तुम्हारी यह दशा होती नौकरी मांगे होते। अर्जुन कहने लगे सुनो सुनो वही जौन कर दे कम से कम उन्हें काम कराई दे नौकरी लगाई दे। विराट ने कहा बोले जाओ भाई आपकी नौकरी पक्की है
आपको हमारे साथ में नित्य प्रति चौसर खेलना पड़ेगा। धर्मराज ने कहा सरकार हमें स्वीकार है, लेकिन एक बात याद रखना, मैं आपके साथ में जुआ खेलूंगा, लेकिन जो भी जीतता जाऊंगा, जब कभी अपने घर जाऊंगा तो हम सारी सामान अपने घर लेकर के जाएंगे। विराट मुस्कुराए। विराट ने कहा बोले भाई जाओ, हमें स्वीकार है। इनकी तो नौकरी लग गई। अब धर्मराज के बाद में नंबर किसका आया? भीम का। अर्जुन देखे ने, अर्जुन कहने जाओ ना। भीम ने देखा, भीम बोले हट। आपने देखा, विराट ने कहा बोले भाई तुम कौन हो? नकुल ने कहा सरकार हम तंत्रपाल हैं, आपका हमने बहुत नाम सुना है, इसलिए मैं आपके दरवाजे पर नौकरी मांगने के लिए आया हूँ। विराट ने कहा हमें घुड़सवार की आवश्यकता थी, जाओ भाई तुम्हारी नौकरी पक्की। नकुल की नौकरी लग गई। भीम ने जिन सहदेव इधर, भीम कहना बहुत देर हो गई, तुम हो निकल ले। सहदेव ने विचार किया हम कौन सा भेष बनावे। सहदेव ने भाई साहब एक ग्वाले का भेष बनाया, बढ़िया मुरैठा बांध लिया, लाठी हाथ में ले लिया और पहुंच गए। बोले महाराज की जय हो। विराट ने देखा, विराट बोले तुम कौन? सहदेव कहने लगे सरकार हम ग्वाला हैं। अरे हमको गौओं की नस्ल पहचान बहुत बढ़िया मालूम है सरकार, मैं आपके यहाँ रहूंगा, गौओं की देखरेख करूंगा, आप सभी की सेवा करूंगा, मैं नौकरी मांगने आया हूँ। विराट ने कहा बोले जाओ भाई तुम्हारी भी नौकरी पक्की। देखो 3 लोगों की नौकरी लगी गई। अब 3 ही लोग भाई बाती पड़े। अर्जुन ने देखा भीम कहेंगे कहीं ज्यादा, ऐसा करो और जाओ ना। भीम कहें पहले तुम जाओ, हम बाद में जाएंगे। अब अर्जुन ने विचार किया हम कौन सो भेष बनावे। भाई साहब अर्जुन ने सबसे पहले अपनी मुच्छें घुटाया, मुच्छें घुटाई, एक बहुत बढ़िया चुटिया रखवाया, एक बढ़िया सुंदर बनारसी साड़ी को पहन लिया। अब मतलब बिंदी टिकुली लाली लिपस्टिक फुल बिसात खाना, यही अपने मुंह पर थोपी नहीं। अब जानते हो कौन सा भेष बनाया? कि आरा चूना ही जाने का अरे भेष किए, तालियां बजाते जाते थे, अब गा गा कर गीत जनानों के है मटकाते जाते थे। अर्जुन ने एक नपुंसक का भेष बनाया, हिजड़े का भेष बनाया। अच्छा कहेंगे किधर जी अर्जुन नपुंसक कैसे हो गए? देखिए भाई साहब अर्जुन को एक श्राप था। जिस समय इनका वनवास हुआ ये देवराज इंद्र के पास में जब गए, अब जब जाकर के इंद्र के पास में पहुंचे, इन्होंने मन में विचार किया चलो थोड़ी विद्याओं का अध्ययन करना चाहिए, आगे चल करके महाभारत का युद्ध होगा, हमें महाभारत के युद्ध में जरूरत पड़ेगी। इन्होंने क्या किया, जब इंद्र के पास में पहुंचे आराम से रहने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। देवराज इंद्र के यहाँ स्वर्गलोक में एक अप्सरा थी जिसका नाम था उर्वशी। एक उर्वशी बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। अब भाई साहब हमारे अर्जुन भी कम सुंदर नहीं थे, अर्जुन बहुत सुंदर थे। अर्जुन ने उर्वशी को देखा और उर्वशी ने अर्जुन को देखा, आपस में प्रेम हो गया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। एक दिन की बात, उर्वशी ने अपना सारा श्रृंगार किया और अर्धरात्रि में जाकर के
रात के 12 बजे अब जाकर के अर्जुन के किमाड़ों को खटखटाया। अर्जुन ने जो ही किमाड़े खोले तो क्या देखा, उर्वशी खड़ी है। अर्जुन ने आवाज लगाया, बोले देवी ये बताओ क्या तुम्हारा विवाह हो गया? उर्वशी ने कहा सरकार हम लोगों का विवाह नहीं होता है। अर्जुन ने कहा देवी तुमने तो पूरा श्रृंगार